दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका भारतीय संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम बयां करेंगे इतिहास के कुछ अनछुए पल, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई? चलिए हम बताते हैं आपको। असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। सन 1206 ईस्वी में असम में एक जोशीली आवाज गूंजती है कि बख्तियार खिलजी, तूने ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर असम की धरती पर पैर रखा है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। आखिर ये समाधि लेने वाले कौन थे? तो ये थे असम के राजा पृथु। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के सिपाही लड़ने आए थे 12,000 की संख्या में और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब दो सेनाएं लड़ती है तो कोई एक सेना हार मानकर भाग जाती है या आत्मसमर्पण करती है, लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल अवस्था में। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में शायद ही कोई हो। आज भी गुवाहाटी के पास बने शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के विषय में लिखा हुआ है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, एक नज़र इस पर डालते हैं। दोस्तों, उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों विद्वान आचार्यों का कत्ल कर दिया था। इतना सब करने के बाद इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब इसने नालंदा विश्वविद्यालय की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलाकर खाक कर दिए। ऐसा माना जाता है कि नालंदा की करीब 90 लाख पुस्तकें जला दी गई थी, जिनमें कई महीने तक आग धधकती रही। दोस्तों, ये जिहादी बख्तियार खिलजी मूल रूप से अफगान मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। असल में ये जिहादी नालंदा को जलाने के बाद असम के रास्ते से तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई थी कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देगा। और उसके बाद राजा पृथु और उसके आदिवासी योद्धाओं ने जहर से भुजे तीरों, बर्छियों और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह काट डाला। इस स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन ये क्या, असम वाले तो जनजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में इनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने भगोड़े खिलजी को घेर लिया। तब खिलजी और उसके बचे 100 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब राजा पृथु ने उसके सैनिकों को बंदी बना लिया और उसे अकेले ही जिंदा छोड़कर घोड़े पर लादकर वापस अफगानिस्तान भेज दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई मिले उसे कहना कि मैंने नालंदा जलाया था और उसके बाद मुझे राजा पृथु मिल गया। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके ही भतीजे ने खिलजी की गर्दन काट डाली। लेकिन कितने दुख की बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम से बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और रेलवे जंक्शन भी है।
जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। ये हमारे देश की व्यवस्था है कि हमारे देश भारत का नाम भारत करने के लिए भी कोर्ट में याचिका लगानी पड़ती है। हमारे भारत में जब जब भी बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया या हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की है, तब तब हमारे देश की धरती ने वीर योद्धाओं को पैदा किया है, जिन्होंने इन आक्रमणकारियों को समूल नष्ट कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कायर, नपुंसक और तथाकथित गद्दार, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी और स्वार्थी हिंदुओं में एकता की भावना नहीं जागती है तो लानत है ऐसे लोगों पर। जय हो सत्य सनातन धर्म की।